गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की हम सत्संग वीडियो में जानेंगे कि ध्यान करते समय नींद से कैसे बचें। अक्सर साधकों को ये प्रश्न बार बार मन में उठाई देता है और वो करें भी क्या, क्योंकि बहुत से साधक अक्सर सद्गुरुओं से पूछते हैं। मेरे पास भी कई बार प्रश्न आए कि भाई, जब भी हम आंख बंद करके ध्यान करने की चेष्टा करते हैं तो नींद आ जाती है, तो हम जागृत कैसे रह सकते हैं। तो ये सवाल अक्सर बहुत से साधकों के मन में आ जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नींद क्या है। इसके बाद हम समझेंगे कि ध्यान में नींद क्यों आती है। तो अगर दिन के किसी भी समय नींद से आपकी रुकावट आ जाती है ज़िंदगी में, तो आपको अपने स्वास्थ्य की बुनियादी जांच करवानी चाहिए और देखना चाहिए कि आपके शरीर में कोई गड़बड़ तो नहीं है। जब आप बीमार होते हैं तो आप सामान्य से अधिक सोने लगते हैं, क्योंकि शरीर आराम करना चाहता है। तो दूसरी चीज़ जो है वो है कि वह जो आप भोजन खाते हैं, कम से कम थोड़ी मात्रा में शाकाहारी भोजन, खास तौर पर कच्चा खाना, आपके सामान्य स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप भोजन को पकाते हैं तो बड़ी मात्रा में प्राण शक्ति नष्ट हो जाती है। इसके कारण भी शरीर में एक तरह का आलस्य आ जाता है। अगर आप थोड़ी मात्रा में कच्ची और ताज़ी सब्जियां खाएं या फल फ्रूट खाएं, तो कई दूसरे फ़ायदों के अलावा एक लाभ तो तुरंत होगा कि आपकी काफ़ी नींद कम हो जाएगी। आपकी सजगता मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी ऊर्जा को कितना संभाल कर रखते हैं। कुछ लोग काम वासना में अधिक उतरते हैं, कुछ लोग शराब आदि ज़्यादा सेवन करते हैं, नशों का ज़्यादा सेवन करते हैं, तो उसी की वजह से उनकी ऊर्जा जो होती है वो संभल नहीं पाती है। तो आपकी जो सजगता है ये इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप अपनी ऊर्जा को कितना संभाल कर रखते हैं। अगर आप ध्यान करना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, तो आपकी सजगता सिर्फ मन के स्तर पर नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा के स्तर पर भी होनी चाहिए। इसमें मदद करने के लिए आमतौर पर हम सहज योग के रास्ते पर चलने वाले लोगों को ये सलाह दी जाती है कि हमें खाने को 24 कोर खाना चाहिए और हर कोर को कम से कम 24 बार चबाना चाहिए। इससे आपका भोजन अंदर जाने से पहले ही मुंह में पच जाएगा और सुस्ती नहीं लाएगा। अगर आप शाम के भोजन के समय ऐसा करें और फिर रात को सोएं, तो आप आसानी से सुबह करीब करीब 3:30 बजे जग सकते हैं और भजन सिमरन कर सकते हैं। योग प्रणाली में इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ये जागने का आदर्श समय है, परंतु इसमें एक बात और भी ध्यान में रखने लायक है और ज़रूरी है कि अगर आपकी सुबह 3:30 या 4 बजे तक नींद पूरी नहीं हुई है, तो जब आपकी नींद पूरी हो तभी उठें। ज़बरदस्ती अलार्म भर के उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर भी आप ध्यान में जब उतरने की कोशिश करेंगे तो नींद में चले जाएंगे, क्योंकि शरीर अभी सोना चाहता था, विश्राम में आना चाहता था। तो ध्यान में भी हम विश्राम में ही जाते हैं। तो जैसे ही शरीर को और शक्ति चाहिए होती है नींद से, तो वो सो जाता है। तो वैसे भी 3:30-4 बजे का आदर्श समय होता है, क्योंकि उस समय खुद प्रकृति आपकी साधना में अतिरिक्त सहयोग करती है। अगर आप स्नान करें और अपने बाल गीले रखें, तो आप आसानी से 8 बजे तक अपनी पूरी साधना के दौरान जागे हुए और सजग रह सकते हैं। अगर आप अपने सुबह के भोजन में सिर्फ 24 कोर खाएं, तो निश्चित रूप से रात के भोजन तक आपको नींद नहीं आएगी। 1.5 से 2 घंटे के भीतर आपको भूख लग जाएगी और यही बेहतरीन तरीका है। सिर्फ पेट के खाली होने पर उसमें भोजन डालना ज़रूरी नहीं है। बस पानी पिएं
और आप पूरे दिन सचेत और ऊर्जावान रहेंगे। आपका शरीर आपके द्वारा अच्छे से खाए हुए भोजन को सिर्फ व्यर्थ करने की बजाय इसका इस्तेमाल करना सीखेगा। ये दुनिया के लिए आर्थिक रूप से और पर्यावरणीय रूप से भी अच्छा है और आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तो आप किस तरह का भोजन करते हैं, ये इन बातों पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि आपकी भोजन के बारे में क्या सोच है, आपके मूल्य और मान्यताएं क्या हैं। इसका फैसला इस आधार पर होना चाहिए कि आपके शरीर को क्या चाहिए। भोजन का संबंध शरीर से है। भोजन के बारे में फैसला लेने के लिए अपने डॉक्टर या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से मत पूछिए, क्योंकि ये लोग हर 5 साल में अपनी राय बदलते रहते हैं। इसके बारे में अपने शरीर से पूछिए कि वह किस तरह के भोजन करने से खुश होगा। अलग अलग के भोजन आजमाइए, तरह तरह के, और फिर देखिए आपका शरीर कैसा महसूस करता है। अगर आपका शरीर चुस्त, फुर्तीला और ऊर्जावान महसूस करता है तो समझ लीजिए उस भोजन को लेकर आपका शरीर संतुष्ट है। लेकिन अगर शरीर आलस महसूस करता है और उसे चलाने के लिए आपको कैफीन या निकोटीन लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका मतलब है कि शरीर खुश और संतुष्ट नहीं है। अगर आप अपने शरीर की सुने तो वह आपको साफ साफ बता देगा कि उसे किस तरह का भोजन पसंद है, लेकिन अभी आप अपने दिमाग की सुन रहे हैं। आपका दिमाग हर वक्त आपसे झूठ बोलता रहता है। याद कीजिए, क्या पहले कभी इसने झूठ नहीं बोला? आज ये आपको बताता है कि ये सही है। इसी बात पर कल आपको ये ऐसा महसूस करा देगा कि आप निरे मूर्ख हैं। इसीलिए अपने मस्तिष्क के हिसाब से न चलिए, आपको बस अपने शरीर की सुननी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी प्रयोग करके देखिए कि अगर आप ताज़ा और कच्चा शाकाहारी भोजन करते हैं तो आपका शरीर कितना फ़र्क महसूस करता है। दरअसल असल विचार तो ये है, जितना हो सके उतना ताज़ा और कच्चा भोजन किया जाए। अगर आप किसी जीवंत कोशिका का सेवन करते हैं तो आपको जो तंदुरुस्ती महसूस होती है वह पहले से बिल्कुल अलग किस्म की होती है। तो जब आप भोजन पकाते हैं तो इसके भीतर का जीवन नष्ट हो जाता है। जब भोजन की जीवंतता नष्ट हो जाती है तो वह उतनी मात्रा में जीवन ऊर्जा नहीं देता। लेकिन जब आप कच्चा और ताज़ा भोजन खाते हैं तो आपके शरीर में एक अलग तरह की जीवंतता आती है। अगर कोई भरपूर मात्रा में अंकुरित प्याज, फल, कच्ची सब्जियां खाए, अगर कोई भोजन का 30 से 40% अंश कच्चा ही ले, तो आप देखेंगे कि उसके भीतर की जीवंतता भी ज़बरदस्त तरीके से बनी रहेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो भोजन आप ले रहे हैं वह जीवन है। हम जो खा रहे हैं वे जीवन के अलग अलग रूप हैं। जीवन के ये अलग अलग रूप हमारे जीवन को संभालने के लिए अपने जीवन का त्याग कर रहे हैं। हम जो भी जीवंत और कच्चा भोजन कर रहे हैं, अगर उसे पूरी कृतज्ञता के साथ ग्रहण करें तो यह भोजन हमारे भीतर एक अलग तरीके से काम करेगा और हमें जीवंतता देगा और हमारी कोशिकाओं को बिल्कुल ही स्फूर्ति से भर देगा। तो सबसे पहले आपको नींद को भगाने के लिए आपको अपने भोजन में थोड़ी सात्विकता लानी है। हल्का भोजन खाएं, थोड़ा सा कच्चा भोजन खाएं और उसके बाद ध्यान में बैठने से पहले कुछ देर अपने सर को गीला करें या नहाकर बैठें। और उससे भी पहले एक बहुत सी ज़रूरी बात, नींद को पूरा लें। अगर नींद पूरी नहीं लेंगे तो ध्यान में सो ही जाएंगे, क्योंकि पता नहीं आप कितने अनंत जन्मों से जागे हुए हो। किसी को कोई चिंता है, किसी को कोई चिंता है, तो ये भी वजह है कि नींद आ जाती है। मेरे ख्याल से आप जी समझ पाए होंगे। राधा स्वामी जी।